है तेरा उस्ताद जिसने तुझे ये ट्रेनिंग दी है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, दीन क्या है इसको समझ लो। मस्जिद अल्लाह का घर है, नमाज अदा की जाती है। जिस तरह नमाज दीन है उसी तरह मस्जिद भी दीन में शामिल है। नमाज दीन, मस्जिद भी दीन। और जिन मदरसों में खुदा का कलाम पढ़ाया जाता हो वो मदरसे भी अल्लाह का दीन ही है। जहां दीन सिखाया जाए वो मदरसे भी दीन। एक बात मेरी दिल की तख्ती पे नरपत नगर और अतराफ के मुसलमानों, दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। तुम किसी से भी अदावत कर लो, किसी से भी दुश्मनी कर लो, मामला इधर का है, जैसे भी होगा निपट जाएगा। मगर याद रखना, अगर मदरसों में सियासत की, मस्जिदों में सियासत की, तो ये मामला यहाँ पर नहीं रह जाएगा, बल्कि ये सियासत दीन के खिलाफ होगी, ये सियासत अल्लाह के दीन के खिलाफ होगी। और याद रखना, अगर तुम दीन के साथ मुखालिफत करोगे, मुस्तफा के दीन के मुकाबले खड़े हो जाओगे, तो ये अच्छी तरह समझ लेना, न दुनिया में कोई पुरसाने हाल होगा, न मैदान महशर में कोई पुरसाने हाल होगा। नबी की मीलाद के मौके पर दिलों को साफ करो, नबी की मीलाद के मौके पर दिलों को आईना बनाओ, शफाफ मुस्तफा की मोहब्बत का आईना बनाओ। अजीब तमाशा है, जलसा करने चल पड़े, 4 कमेटी तैयार करते, 4 लोग मिलकर 10-12 लोगों को जमा किया, चंदा करे, भीख मांगे, लोगों के दरवाजों पे जाएं, मुझे बता क्या ये चंदा इसलिए करते हैं कि अपने घर मुर्ग बना के के खाएंगे? क्या चंदा इसलिए करते हैं कि अपने घर बिरयानियां उड़ाएंगे? नहीं नहीं, ये भीख जो दर दर जाके मांगते हैं इसलिए मांगते हैं कि चलो गाँव में अपनी बस्ती में नबी का जलसा सजाएंगे, आका का मीलाद होगा, अल्लाह ताला करम फरमाएगा, रब की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा, रब की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। 4 लोग चले, 2 लोग चले, 10 चले या 20 चले, मगर पीछे पीछे उनके मुखालिफ भी चले, पीछे पीछे बाइकाट करने वाले भी चले, पीछे पीछे वो भी चले। अरे मियाँ क्या बेवजह के तमाशे लगाए हैं, क्या खामखा के जलसे सजाएंगे, क्या करेंगे, खामखा रात भर करत जगा करेंगे। अरे कहाँ मर गई गैरत, कहाँ सौदा कर दिया अपनी गैरत का। याद रखो, जब तक मुसलमान की गैरत जिंदा थी किसी की मजाल नहीं थी, मुसलमान को आंख उठा के देख लेता। मगर मुसलमान जब से बेगैरत बना, इसने मस्जिदों मदरसों में सियासत की, नबी के जलसों में सियासत की। इस मुसलमान को आज दुनिया में रुसवा किया जाने लगा, आज दुनिया में जुल्म होने लगे। एक जुमला दर्द के साथ कहता हूँ, तकलीफ है मगर कहता हूँ, अगर आज मुसलमानों ये मुसीबतें आज हैं जो आज हमारे साथ ये तकलीफें हैं, मेरा विजदान कहता है तकलीफ के साथ कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हम पर खुदा की गैबी मार है। इमाम पे सियासत, मिलाद भी मनाएंगे, झंडे भी उठाएंगे, सरकार की आमद मरहबा, डीजे बजा रहे हैं पूरी तबीयत, सरकार की आमद मरहबा। लेकिन जो सरकार के मुसल्ले पे इमाम खड़ा है, नाली के गटर के स्लिप के ऊपर बैठ के इमाम की बुराई ऐसे कर रहे हैं तबीयत से, जैसे मानो यही इनका असली काम है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, अगर दीन में सियासत आएगी तो सिवाय रुसवाई के कुछ हाथ नहीं आने वाला है।
सिवाय बर्बादी के कुछ हाथ नहीं आने वाला है। आओ आज के इस मिलादुन नबी के मौके पर इस महफिल में ये अकीदा मजबूत कर लो और ये अज़्म करके उठना यहाँ से कि आज के बाद में, आज की महफिल में ये इरादा करना कि इंशाअल्लाह आज के बाद में कभी किसी मुसलमान के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ और हसद नहीं रखेंगे, कभी किसी मोमिन से, कभी किसी मोमिन से हम कोई सियासी झगड़ा, आपसी इख्तिलाफात नहीं रखेंगे, बल्कि हम मोमिन हैं, हमारा रिश्ता जिस्म जान का है, हमारा जहां भी मोमिन भाई होगा हुजूर ने ईमानी रिश्ते का भाई उसको बना दिया है। हम अपने हर भाई को सीने से लगाएंगे, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और अपने भाई को सीने से लगा के कहेंगे, ऐ मेरे भाई अगर गलती मुझसे हो तू भी नजरअंदाज करना, अगर गलती तुझसे हो मैं भी नजरअंदाज करूंगा, लेकिन हम भाई हैं, तुझे मेरी जरूरत होगी मैं तेरे साथ खड़ा नजर आऊंगा और मुझे तेरी जरूरत पड़े तू भी मेरे साथ खड़े हो जाना, ताकि मैं मेरा दिल भी चौड़ा हो जाए और ये पैगाम भी दुनिया को जाए कि मुसलमान के साथ वफादार है। मगर हालत अजीब है, भाई भाई के साथ वफादार नहीं, गैरों से वफा की उम्मीद रखते हो, अपनों के साथ तुम वफा नहीं कर सकते, गैरों से वफा की उम्मीद रखते हो। हमने तो यहाँ तक भी देखा है, अपना कोई भाई तरक्की करे मुसलमान सोचता है ये बर्बाद क्यों नहीं होता, तो जब तू अपने भाई के लिए सोचता है कि ये बर्बाद क्यों नहीं होता, तो और कौमें तेरे लिए भी तो सोचेंगी कि मुसलमान तू बर्बाद क्यों नहीं होता। अपने आप को बर्बादी से बचाना है तो पहले अपने नबी की मोहब्बत दिल में पैदा कर और अपने मोमिन भाइयों से मोहब्बत का जज्बा बेदार कर ले। ये असल पैगाम है मिलादुन नबी का, ये असल पैगाम है मिलाद मुस्तफा की महफिल का। मिलाद में आने वालों, अल्लाह की कसम रात के सन्नाटे में 12 बज रहे, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के जो देखा वो यही देखा कि मुसलमान आपस में ही एक दूसरे के जब वफादार नहीं है, आपस में एक दूसरे से इंसाफ नहीं कर सकते, तो कौन हमारे साथ इंसाफ करेगा? किससे तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा? कोई इंसाफ नहीं करेगा। पहले खुद मुनसिफ बन जाओ, पहले खुद इंसाफ पसंद बन जाओ। आओ जरा मेरे अजीजों, मुआशरे की सच्चाइयों पे एक लम्हे के लिए नजर डालो। बेटे की हालत यह कि बाप से नाराज, माँ ने अगर बेटी को जरा सा कुछ कह दिया तो बेटी माँ से मुंह फुला के बैठ गई, बहस करने लगी। जबान इतनी है, एक जवाब में कमी नहीं है, बराबर जवाब दिए जा रहे हैं। क्या हो गया मुआशरे को? ये तो मेरे आका की तालीम नहीं थी। मिलादुन नबी के मौके पर, आका की विलादत के मौके पर आका की सीरत को भी देखा करो, आका के किरदार को भी देखा करो, आका की गुफ्तार को भी देखा करो, इमामुल अंबिया के किरदार को भी देखा करो। आका का किरदार क्या था, आका का तरीक़ेकार क्या था, मुस्तफा ने उम्मत को क्या अता किया, ताजदार मदीना ने गुलामों को क्या दिया। आओ जरा नबी की जिंदगी उठा के देखो, 40 साल जिंदगी वो मेरे मुस्तफा की, कि जब तक आका ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया, उस 40 साल जिंदगी में ताजदारे मदीना ने क्या किया है? गरीबों को सीने से लगाया है, कमजोरों की मदद की है। मुस्तफा जाने रहमत ने अपना किरदार मक्के के लोगों के सामने रखा, अपने किरदार से मक्के के लोगों को अपना बनाया। बड़े बड़े झूठे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहने लगे, बड़े बड़े बदअहद लोग आका को सच्चा कहने लगे, वादे का पक्का कहने लगे। वो लोग जो अमानतों में खयानतें करते थे, वो अपनी अमानतें ताजदार मदीना की बारगाह में लाते, आका के पास अपनी अमानतें रखा करते थे। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, ये सीरत मुस्तफा है, ये नबी का किरदार है, ये नबी की पाकीज़ा जिंदगी है। ये इधर जलसा हुआ, एक कमेटी तैयार हुई, बोलो कमेटी बनी ना, अरे बोलो भाई।
अगर गूंगे हो तो मैं पहले भी कई जगह हिंदुस्तान भर में बता चुका हूँ। हमारे यहाँ एक मज़ार है अल्लाह के वली का, हजरत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। जितने भी गूंगे बच्चे हों जो कहीं नहीं बोलते हों, वहां लेके आओ, गूंगे बच्चे बोलने लगते हैं। अगर नरपत नगर वालों, अगर कोई गूंगा है ना, मेरा नंबर ले लेना, मेरे नंबर लेके मुझे फोन कर लेना, तुम्हारी जमाने में चढ़ा दूंगा। मगर खुदा के लिए अगर बोलना जानते हो तो बोलो, जरा मेरा साथ दो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो।